हम लोग पिछले दिन जो है 5 को सर्वनाम देख लिए थे। आज हम लोग 5 के बाद छठा सर्वनाम से देखते हैं। देखिए 6 नंबर में आपको पढ़ना है इंडिफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, इसका हिंदी होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए हम एक बात बताइए, डिफिनिट का मतलब क्या होता है? डिफिनिट का मतलब क्या होता है? डिफिनिट मतलब जो निश्चित काम हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिफिनिट। इनडिफिनिट का मतलब क्या होता है? जिसका कोई निश्चित नहीं हो, जिसका कोई फिक्स नहीं हो, उसको हम लोग बोलेंगे इनडिफिनिट। इनडिफिनिट सर्वनाम आपको इस तरह का सर्वनाम होता है जो किसी स्पेशल आदमी के बारे में नहीं बताता है। ध्यान दीजिए, अगर बोलेंगे ये आदमी काम डिफिनिट है, ये आदमी डिफिनिट है, इसका मतलब क्या? वो आदमी क्या है? स्पेशल है, खास है। इनडिफिनिट मतलब क्या हो गया? वो आदमी खास नहीं है, इसका मतलब क्या? वो आदमी जनरल है। तो वैसा सर्वनाम जो जनरल व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताए उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इनडिफिनिट या अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, लिखिए indefinite pronouns denotes general person or things। person और things। इसका एग्जाम्पल देखिए, somebody has stolen my pen। बोलिए। DENOTS denotes। somebody stolen my pen। चलिए समझ लीजिए, उसके बाद लिखाएंगे हम हिंदी परिभाषा में लिखाएंगे। देखिए इनडिफिनिट प्रोनाउन, कौन सा प्रोनाउन है? इनडिफिनिट प्रोनाउन। डिनोट्स, डिनोट्स का मतलब क्या होता है? सूचित करता है, बताता है। जनरल पर्सन और थिंग्स, जनरल मतलब क्या होता है? साधारण लोगों के बारे में, कोई खास। जैसे इसमें लिखा हुआ है somebody stolen my pen। somebody का मतलब क्या होता है? कोई। ठीक है, अब my pen मतलब क्या होता है? मेरी कलम। stolen मतलब क्या होता है? चुरा लिया। हमको तो पता नहीं ना है कौन मेरा पेन चुराया है। जहाँ पता नहीं, इसका मतलब वो काम क्या है? अनिश्चित है। कोई आके मुझे मार के भाग गया है। अगर मान लो बोल देगा कि फलाना लड़का आया था जिसका नाम कुछ ना कुछ आलू प्याज जो भी है, हमको आके अगर मार के भागा तो उसे क्या करेंगे हम? तो ये कचूमर निकाल देंगे। हैं? चलिए इसमें आपको somebody क्या हो गया बताइए? जितना आपको इनडिफिनिट प्रोनाउन है सबका हम नाम लिख देते हैं, तो हो जाएगा आपको somebody। उसके बाद anybody, उसके बाद some, उसके बाद all, none, many, one, many, none, one, nothing, any, nothing, any, etc। लिखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम साधारण व्यक्ति या वस्तु को सूचित करता है। हो गया? क्या लिखे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम साधारण व्यक्ति या वस्तु को सूचित करते हैं।
चलिए अब आपको 7 नंबर में पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब हम लोग को पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसका हिंदी होता है व्यष्टिवाचक सर्वनाम। देखिए क्या होता है, इफ मतलब अगर, इच को, आइदर को, एंड मतलब क्या बोलेंगे और, ठीक है। नाइदर आर यूज्ड, अगर इच का, आइदर का और नाइदर का अगर यूज किया गया है, प्रयोग किया गया किसके लिए, प्रोनाउन के लिए, तब ये क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब यहाँ देखिए इसका क्या है, तुम ना, इसका मतलब प्रत्येक, तो तुम में से प्रत्येक गिल्टी है, क्या बोलेंगे, तुम में से प्रत्येक क्या है, दोषी है, गिल्टी है। तो यहाँ पर इच क्या हो जाएगा, आपको प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर किसी का नाम तो नहीं आया है। आप लोग तो नाम नहीं बोले, हम नाम के मतलब में क्या बोल दिया, इच बोल दिए। यहाँ पर इच किसके लिए आया है, प्रोनाउन के लिए। इच कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आइदर ऑफ यू कैन टेक दिस बुक। इसका मतलब होता है, ध्यान दीजिए, आइदर ऑफ यू मतलब होता है तुम में से कोई। आइदर ऑफ यू मतलब क्या होता है, तुम में से कोई इस किताब या इस बुक को ले सकता है। यू का तो मतलब बोलेंगे तुम, इसका मतलब है कोई, ये निश्चित नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों में से कोई टेक मतलब ले सकते हैं, दिस बुक मतलब इस किताब को, समझ गए। अब इसका हिंदी परिभाषा लिखिए, व्यष्टिवाचक सर्वनाम, व्यष्टिवाचक सर्वनाम लिख के रख दीजिए, व्यष्टिवाचक सर्वनाम। चलिए उसका परिभाषा लिखिए, जब इच, आइदर और नॉदर का प्रयोग, इच, आइदर, इंग्लिश वर्ड लिखो ना, इस लिखो ना इंग्लिश वर्ड, जब इच, आइदर और नाइदर का प्रयोग, तो जानता है ना किसको करता है, कमर ओढ़ने वाला होता है, एक कमर होता है, कंबल होता है, सर्वनाम के लिए होता है, कमर होता है ओढ़ने वाला, कमर को कहता है गाँव, में क्या कहोगे, सर्वनाम के लिए होता है, तो वह व्यष्टिवाचक सर्वनाम कहलाता है। ध्यान दीजिए, हम लोग को 8 में पढ़ना है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसका हिंदी होता है परस्पर बोधक सर्वनाम। देखिए परस्पर मतलब क्या होता है, जैसे देखिए मान लीजिए हम और आप लोग एक दूसरे से संबंधित है ना, परस्पर जुड़े हुए हैं ना, इस तरह का जो बात होगा उसको हम लोग किसमें जानेंगे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। देखिए इसका परिभाषा क्या है, ईच आइदर एंड वन अनदर, सॉरी ईच अदर कहते हैं, ईच अदर, क्या ये, ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। मतलब ईच के साथ जो है अदर होना चाहिए और वन के साथ क्या होना चाहिए, अदर होना चाहिए, अनदर होना चाहिए, क्या हो जाएगा आपको रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इस दोनों का हिंदी होता है एक दूसरे, इसका भी हिंदी क्या होगा, एक दूसरे होगा, और इसका भी हिंदी क्या होगा, एक दूसरे होगा। एग्जाम्पल देखिए, दे लव्ड, इसका मतलब क्या बोलेंगे, वे लोग प्यार करते हैं। ईच अदर बोलिए, इसका मतलब क्या होगा, एक दूसरे को, और वन अनदर मतलब भी क्या बोलेंगे, एक दूसरे को, क्या बोलेंगे, वे लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं, ठीक है, वे लोग एक दूसरे को हेल्प करते हैं, क्या लिखेंगे बोलेंगे उसमें, दे हेल्प ईच अदर, ठीक है। हम लोग एक दूसरे को क्रिकेट खेलते हैं, तो क्या बोलेंगे, वी प्लेड क्रिकेट ईच अदर या वन अनदर, ठीक है ना। इसका हिंदी परिभाषा जल्दी में लिखिए, रेसिप्रोकल प्रोनाउन का जल्दी परिभाषा लिखिए, ईच अदर और ईच अदर और वन अनदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। तो अब नॉन में देखिए,
ये आपको है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या है? इंट्रोगेटिव। इसका हिंदी होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। नाम से स्पष्ट है। प्रश्नवाचक मतलब क्या होता है? प्रश्न करने वाला। तो बोलेंगे कौन पढ़ने आया, क्या आप लोग क्या काम कर रहे हैं, तो जहाँ पर आप लोगों से प्रश्न पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिए, उस तरह के प्रोनाउन को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम, या उसको बोलेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। देखिए दिस प्रोनाउन मतलब क्या होता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज यूज किया आता है, मतलब जिस प्रोनाउन को यूज किया आता है फॉर मतलब के लिए, आस्किंग मतलब होता है पूछने के लिए, ठीक है, एक क्वेश्चन मतलब एक प्रश्न को, जिस प्रोनाउन को क्वेश्चन पूछने के लिए क्या किया आता है? यूज किया आता है, उस तरह के प्रोनाउन को हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जैसे यहाँ कुछ एग्जांपल देखिए, क्या लिखा है? हु आर यू। हु आर का मतलब क्या होता है? हु मतलब होता है कौन, आर मतलब बोलेंगे हाय, और यू मतलब बोलेंगे आप या तुम। क्या बोलेंगे? आप कौन है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, है? तो किसके लिए? किसी न किसी आदमी के लिए आया होगा, या किसी न किसी जानवर के लिए ही आया होगा। और उसके बाद है विच इज योर्स। विच इज योर्स का मतलब क्या होता है? विच मतलब कौन सा, इज मतलब हाय, और योर्स मतलब आपका, आपका कौन सा है। इसका मतलब आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। हुज इज दिस बुक। हुज मतलब किसका, ध्यान दो इधर, इसका मतलब समझो। हुज मतलब होता है किसका, इज मतलब है, और दिस बुक मतलब क्या होता है? यह किताब। यह किताब किसका है? तो किसी न किसी इंसान का ही नाम पूछ रहे हैं। इस तरह के जो वर्ड होगा जिसका प्रयोग हो जाएगा क्वेश्चन पूछने के लिए, उस तरह का उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। उसका हिंदी परिभाषा लिखिए। जिस सर्वनाम का उपयोग अपना काम को सही सलामत करके दिखा दे, वो लड़का बनेगा कामयाब। प्रश्न पूछने के लिए क्या आता है? बाधा का अर्थ होता है कठिनाई। बाधा का अर्थ क्या होगा? कठिनाई, दिक्कत, उसे दिक्कत होता है ना, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रकार की बाधा को देखकर घबराता नहीं, डरता नहीं। वो तो वर्तमान दिमाग खराब हो जाता है। तो पढ़ा रहे हम, लास्ट में पढ़ाने का यही ना मतलब है, कहीं ना कहीं भारी होगा। क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन का पर हमको हिंदी जानना है। ये क्या आपको? संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए तरह ए रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज, एक रिलेटिव प्रोनाउन को यूज किया तो उपयोग किया आता है ए नाउन और प्रोनाउन। देखिए नाउन के लिए भी कर सकते हैं हम लोग, या प्रोनाउन के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। विच रिलेटेड, रिलेट मतलब क्या होता है? संबंध, जिसका कहीं ना कहीं क्या होता है? संबंध बना हुआ रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। संबंध का मतलब जुड़ा हुआ। द सेड नाउन और प्रोनाउन। सेड मतलब क्या होता है? बोला गया है। जो नाउन और प्रोनाउन कभी न कभी बोला गया है, ठीक है। कमिंग आफ्टर, जो बाद में आने वाला रहता है। तो देखिए बोलेंगे जैसे यह शिवम कुमार है, और फिर बोलेंगे वह खेल रहा है। इसका मतलब अभी हम शिवम के बारे में बोल दिए, और फिर बाद में जो वह बोले है वह खेल रहा है, मतलब वो खेल रहा है, मतलब कौन खेल रहा है? जिसके बारे में पहले बात किए हुए थे। यहाँ पर इस तरह का एग्जाम्पल है द बॉयज। द बॉयज का मतलब क्या होता है? वह लड़का। हु मतलब जो, इज प्लेइंग। प्लेइंग मतलब क्या होता है? जो खेल रहा है। इज माई ब्रदर, इज माई फ्रेंड। इसका मतलब यहाँ जो लड़का खेल रहा है वह मेरा क्या है? फ्रेंड, दोस्त है। उस लड़का के बारे में तो कभी पहले हम कभी न कभी बोले होंगे, जानते हैं। जैसे तो ये द बॉयज हु इज प्लेइंग, वह लड़का, इसका मतलब जो खेल रहा है वह मेरा भाई है। किसी न किसी को बताए होंगे ना कि पहले कभी बताया कि देखो ये मेरा भाई है, और फिर क्या बोलते देखो वह जो लड़का खेल रहा है, इसका मतलब क्या? वो मेरा भाई है। तो जो लड़का खेल रहा है वह मेरा भाई है। देखिए ये दोस्त है, भाई है, जो भी है। यहाँ पर लड़का कोई ना कोई नाम हो गया, नाम के लिए किसका प्रयोग हो गया? वह। तो वह के लिए इसमें कहीं पर देखिए आपको ही दिख रहा है, ही या सी कहीं नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या आया है प्रयोग? आपको हु आया है। क्या आया है? हु। तो हु को हम लोग क्या बोलेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ देखिए टेक एनीथिंग, कोई भी चीज लीजिए, आपको जो भी चीज लेना है क्या कीजिए? आप कोई भी चीज क्या कीजिए? लीजिए। दैट यू लाइक,
जो आप क्या करते हैं, लाइक करते, पसंद करते हैं। देखिए यहाँ पर करें कोई चीज लेने के लिए, तो कोई सामान का नाम हो गया, तो सामान के लिए क्या आ गया, यहाँ पर डेट आ गया। बोले ना, जो आपको पसंद है वो आप वहां से क्या कीजिए, ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर डेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। अगर इसको समझने का क्या तरीका है, ध्यान दीजिए। वैसा वर्ड्स जो आपको दो वाक्यों को जोड़ता है, या जो क्या करता है, दो वर्डों को जोड़ता है, उस तरह के जो सर्वनाम होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन। चलिए आप लोग का बनाने के लिए देंगे हम, कुछ बोलना है, चलिए।